हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स के ऊपर और उसकी क्लासिफिकेशन और उसके साथ साथ जो है उनमें जो भी एग्जांपल आएंगे उसकी हम ओपन रिंग चेन स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सकें। ये जो टर्म मोनोसेक्राइड से ये दो अल्फाज से मिलकर बना है कि मोनो जिसकी मीनिंग है सिंगल और वन, और सेक्राइड सेक्रियन से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग है शुगर और सेक्राइड यूनिट्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंगल सेक्राइड से मिलकर बने हो, यानी उनका जो सेक्राइड जो है वो यूनिट है, जो एक सेक्राइड यूनिट से मिलकर बनते हो तो उन्हें हम मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं या मोनोसेक्राइड शुगर बोलते हैं। ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं इनके कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे कि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी टेस्ट में क्या है, स्वीट है, स्वीट इन टेस्ट। और ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल्स होते हैं। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। और उसके साथ साथ ये सिंपलेस्ट शुगर भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सिंपलेस्ट शुगर। सिंपलेस्ट शुगर, सिंपलेस्ट शुगर इसीलिए क्योंकि ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते, यानी दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये फर्दर जो है ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते, तो इसी वजह से इन्हें सिंपलेस्ट शुगर भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी उसमें जो है कार्बन्स की जो तादाद है उसके बुनियाद पर इन्हें क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई किया जाता है किसके बुनियाद पर, ऑन द क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी उसमें जो कार्बन एटम्स के कितने नंबर मौजूद हैं उसके बिहाफ पर जो है इसे क्लासिफाई किया जाता है। कम से कम जो इसमें कार्बन के नंबर पाया जाता है वो है 3 कार्बन, तो इसे ट्रायोज शुगर कहा जाता है। ट्रायोजिस, ट्रायोजिस यानी ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनमें कार्बन जो है उनकी तादाद ओनली 3 हो, तो उन्हें हम बोलते हैं कि ये क्या है, ट्रायोज शुगर हैं। जैसे हमारे पास इसका फार्मूला बनता है C3H6 और O3। इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो नंबर है वो इनसे जो है डबल में है, यानी ऑक्सीजन से क्या है, डबल में है। तो इसका जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और ON। इसका ये क्या है, जर्नल फार्मूला है। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन जो है उससे डबल होंगे, और ऑक्सीजन से भी जो है वो हाइड्रोजन क्या होंगे, डबल होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, तो ये क्या है, हमारे पास ट्रायोजिस है जिनके पास जो है 3 कार्बन्स हो। अब ट्रायोजिस का अगर हम एग्जांपल लिखें तो हमारे पास मौजूद है ग्लाइसरल अल्डिहाइड। ग्लाइसरल डिहाइड, ग्लाइसरल अल्डिहाइड जो है ये ट्रायोजिस का एग्जांपल है। अब जो ग्लाइसरल अल्डिहाइड को जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है ट्रायोज, मोनोसेक्राइड भी है, ट्रायोज भी है, और उसके साथ साथ क्या है, ये अल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। कीटोन का एक जो है ट्रायोज दूसरा हमारे पास आ जाता है जिसे हम बोलते हैं डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। ये जो डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन है ये हमारे पास कीटोन शुगर है ये भी ट्रायोजिस, यानी इसमें भी जो है फार्मूला इसका भी सेम है। इसमें भी कार्बन 3 पाए जाते हैं, लेकिन ये एसीटोन जो है डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन ये कीटोन है, जबकि ये जो है हमारे पास अल्डिहाइड है। अब हम इसका जर्नल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनको तरतीब से हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कार्बन की अरेंजमेंट करेंगे। कार्बन इसके कितने हैं, 3 कार्बन है। आप सामने ही सामने कार्बन रखें, एक, और ये हम बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरा कार्बन, और ये आपके पास तीसरा कार्बन। अब आपको क्या करना है, इसके पास हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन के एटम इसके पास 6 हैं। तो आपको यह भी पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी है। तो आप इसके सामने जो है वो क्या करेंगे,
OH लगाना शुरू कर देंगे, यानी हम इसके सामने जो है क्या लगाते हैं, हम इसके सामने जो है वो हम OH ग्रुप लगाएंगे, OH। यहां पर सामने जो है H और उसके सामने आप OH लगाएंगे, यहां पर सामने H और यहां पर आप OH लगाएंगे और यहां पर इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब सवाल ये होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन है इसमें हम क्या करेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप ऐड करेंगे, यानी कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ एक हम यहां पर हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ट्रायोज, कौन सा, ग्लाइसरल अल्डिहाइड। याद, अगर आपको याद है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो अल्डिहाइड होते हैं उनमें जो है कार्बोनाइल ग्रुप यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो टर्मिनल एंड पर होता है और उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, ग्लाइसरल अल्डिहाइड। अब हम इसी को डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन कैसे बनाएंगे, फर्क ये होगा कि ये कीटोन है, तो कीटोन में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये आपके पास तीसरा कार्बन आ जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन पर, अब यहां पर जो है अल्डिहाइड में फर्स्ट कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप ऐड होता है, यानी ये जो है कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप होता है। यहां पर ऐसे नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, कार्बन के साथ आपको OH और सामने H और यहां पर आपको H ऐड करना है। और ये जो दूसरा नंबर कार्बन आपको नजर आ रहा है यहां पर जो है आपके साथ कार्बोनाइल ग्रुप बनता है सेकंड नंबर पर, और यहां पर OH और सामने आपको H लगाना है और यहां पर H। तो ये आपका कौन सा बन गया, डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन बन गया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मोनोसेक्राइड है वो है हमारे पास ट्रेट्रोजिस, यानी ट्रेट्रोजिस हम किसको बोलते हैं, जिसमें एक है ट्रायोज और दूसरा क्या है, ट्रेट्रोज। ट्रेट्रोज माने जिसमें क्या हो, चार कार्बन हो, यानी जिसमें चार कार्बन पाए जाते हो, C4H8O4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रायोजिस, ट्रेट्रोजिस। ओके, ट्रेट्रोजिस शुगर हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो इसके एग्जांपल है इराइथ्रोज, इराइथ्रोज के अलावा जो है वो इराइथ्रूलोज। अब जो आपके सामने यहां पर जो लगा हुआ है इराइथ्रोज, यानी ये जो आपके पास है ये आपके पास अल्डिहाइड होगा, ये क्या है आपके पास, अल्डिहाइड। जबकि ये सामने वाला जो है लोज जिसमें आ रहा है र्यूलोज, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कीटोन है। तो अल्डिहाइड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये हम ऊपर डालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, एक कप कार्बन रखेंगे और उसके साथ दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। इसके सामने आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर कार्बन पर क्या होगा, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, हम बना रहे हैं कौन, किसकी स्ट्रक्चर, हम बना रहे हैं इराइथ्रोज की। तो इराइथ्रोज में क्या होता है, इराइथ्रोज जो है ये क्या है हमारे पास अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड में फर्स्ट नंबर कार्बन पर जो है कार्बोनाइल ग्रुप पहले अटैच होगा बाहर, और उसके साथ हम यहां पर क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन का आइटम बनेगा, और इसके सामने OH लगाएंगे और यहां पर H, यहां पर H OH, यहां पर H, यहां पर OH, बाकी एक जो है हमारे पास हाइड्रोजन बनेगा वो नीचे डाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, इराइथ्रोज। अब हम इसको इराइथ्रूलोज कैसे लिखेंगे, बस आपको क्या करना है, ये जो आपके पास यहां पर आ गया है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप फर्स्ट पर है, आप इसे सेकंड पर लाएंगे, और उसके साथ जो है फिर बाद में जो है ये जो OH और ये दूसरी जो चीजें वो आगे उसके ऊपर चली जाएंगी। तो इस तरह आपकी इराइथ्रूलोज बन जाएगी जो कीटोन होगा। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरे हमारे पास जो है ट्रेट्रोजिस के बाद हमारे पास आ जाता है वो है हमारे पास पेंटोज शुगर। पेंटोज उसे बोलते हैं जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, जिसका फार्मूला है C5H10 और O5। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। आपको पता है कि जो राइबोज इसका एग्जांपल है और दूसरा इसका एग्जांपल है राइब्यूलोज। अब जो राइबोज है ये आपके पास अल्डिहाइड होगा, जबकि राइब्यूलोज जो है, लोज आ गया है, तो मैंने आपको इराइथ्रूलोज में भी बताया था कि ये क्या है, ये आपके पास कीटोन हो जाएगा या कीटोन शुगर होगा। अब
ये राइबोज आपको पता है कि डीऑक्सीराइबोज और इसका एग्जांपल है, और राइबोज शुगर जो आरएनए में पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए में पाई जाती है। अब हम इसको अगर बनाएं तो क्या करेंगे आप, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और इसके साथ साथ एक जो है पांचवा कार्बन भी यहां पर आप रखेंगे। ओके, अब क्या करना है आपको, अगर आप अल्डिहाइड बना रहे हैं तो इसके सामने डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन लगाएंगे और इसके ऊपर जो है आप हाइड्रोजन लिखेंगे और इसके सामने बस आपको क्या करना है, यहां पर जो है आपको OH और यहां पर H, OH, H और OH और उसके साथ H, OH और H आपको इस तरह ऐड करनी है। ये आपका बन गया राइबोज शुगर। इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। अब हम देखते हैं कि हम इस राइबोज को जो है वो राइबोलोज बनाना चाहते हैं, यानी इसको क्या करना चाहते हैं, इसका कीटोन लेना चाहते हैं। तो कीटोन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीटोन के लिए मैं यहां पर जो लिख लेता हूं कि कीटोन के लिए आपको क्या करना है, कीटोन के लिए आपको सिंपल ये काम करना है कि फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन है, ये जो पहला कार्बन है इस पर आप अभी जो है छोड़कर दूसरे कार्बन पर आप आएंगे और यहां पर जो है कार्बोनाइल ग्रुप यानी जो है फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे सेकंड पर। ओके, अब ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। इसके बाद ऊपर जो है आपके पास कार्बन है तो यहां पर आपको एक हाइड्रोजन और यहां पर OH और यहां पर आप H लगाएंगे, यहां पर OH, यहां पर H, OH और यहां पर H और OH और उसके साथ H। इसको हम अगर सिंपली लिखें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH2OH, CH2OH भी हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन से शुगर बन गए, ये हमारे पास पेंटोज हो गया। पेंटोज भी एक मोनोसेक्राइड्स का क्या है, एक किस्म है। और उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं दूसरे, और वो है हमारे पास हेक्सोजिस। क्या है हमारे पास, हेक्सोजिस। अब हम अगर हेक्सोजिस को देखें तो इसमें क्या होता है, कार्बन के एटम्स कितने होंगे, 6 कार्बन के एटम पाए जाएंगे, 6 कार्बन एटम्स। तो इसमें C6H12O6, ये आपको फार्मूला पता है कि ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज हमारे पास कौन सा मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज हमारे पास हेक्सोजिस शुगर है। ग्लूकोज के साथ साथ जो है गैलेक्टोज, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास हेक्सोजिस शुगर में आ जाता है। ये दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये जो दोनों हैं ये हमारे पास अल्डिहाइड हैं। ये क्या है, अल्डिहाइड शुगर्स हैं। अब हम इनका कीटोन लेना चाहते हैं तो कीटोन है इसका फ्रक्टोज। इसका कीटोन क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज दी कीटोन। इसका कीटोन जो है वो क्या है, फ्रक्टोज है। तो अब हम आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये आप खुद ड्रा करना सीख चुके होंगे क्योंकि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताई है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्बन के जो है एटम्स लगाने और उसके बाद अगर अल्डिहाइड हो तो पहले नंबर पर कार्बोनाइल ग्रुप लगाएंगे और अगर कीटोन हो तो ये सेकंड पर जो है कार्बोनाइल ग्रुप आएगा इस तरह। और लास्ट में हमारे पास एक बचता है ग्रुप जिसे हम बोलते हैं हेक्सोजिस। के बाद हमारे पास है हेप्टोज। हेप्टोजिस यानी हेप्टोजिस हम उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन का कितना तादाद हो, कार्बन 7 होने चाहिए, तो वो हमारे पास हेप्टोज शुगर हो जाएंगे। C7H14O7। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हेप्टोजिस मोनोसेक्राइड्स। तो हेप्टोजिस का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाता है ग्लूकोहेप्टोजिस, ग्लूकोहेप्टोज। ग्लूकोहेप्टोज एक एग्जांपल है, ये ग्लूकोहेप्टोज है। हेप्टोज है तो इसका मतलब है ये अल्डिहाइड है। जब हम इसका कीटोन देखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा सीडोहेप्ट्यूलोज। लूज आ जाता है ना लास्ट में, लूज यहां पर भी आया, यहां पर भी यहां पर भी लूज आया, तो लूज जिसमें आ जाता है तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास कीटोन होंगे। ये हमारे पास क्या होंगे, कीटोन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है मोनोसेक्राइड्स, उसकी क्लासिफिकेशन और उसके साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर, ओपन रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है वो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकी जो है रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है।
तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।